हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। बोर्ड में एक क्वेश्चन इस आसमीकाओं के ऊपर, व्यवरोधों के ऊपर पूछना ही पूछना है आपसे। तो एक तरीका है कि भैया इनको तैयार करके रख लो। 8 नंबर, 5 नंबर में, 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके पक्के हो जाएंगे। और ये सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं। यहाँ ये क्वेश्चन 8 नंबर में दिया गया था, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हम लोग जो हमें आसमीकाएँ दी जाती है ना, उनको समीकरणों में लिख लेते हैं। सबसे पहला काम ये होता है, यानी कि सर्वप्रथम हमें क्या करना है, जो हमें आसमीकाएँ दी गई हैं, या उसे कह सकते हैं आप व्यवरोध या अवरोध भी कह सकते हैं आप। तो सर्वप्रथम व्यवरोधों को समीकरणों में लिखने पर या समीकरणों में बदलने पर, जो आपको अच्छा लगे, समीकरणों में बदलने पर, ठीक है। बदल दिया समीकरणों में। हमने क्यों बदला समीकरणों में भैया? इसलिए बदल दिया करते हैं समीकरणों में क्योंकि हमें इसका ग्राफ बनाना होता है। समीकरणों का ग्राफ बनाना थोड़ा आसान होता है, इसलिए उसको हम लोग समीकरणों में बदल देते हैं। यहाँ से y बराबर निकालेंगे तो x नेगेटिव है, चला जाएगा इधर। इस तरीके से हम लोगों ने निकाल लिया। अब देखिए क्या होता है, हमें समीकरण में बदलना इसलिए भी आसान लगता है क्योंकि हम समीकरणों को ड्रॉ करने के लिए सिर्फ 2 पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है। हमें 2 बिंदु मिल जाए कोई भी, तो हम अपनी समीकरण को बना सकते हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ मैं यही काम कर रहा हूँ, समीकरण के 2 बिंदुओं को ढूंढ रहा हूँ और उनको ग्राफ में बना दूंगा। यही काम आपको करना है। जो आपको अच्छे लगते हैं वो पॉइंट आप ले लीजिए। मुझे अच्छा लगता है, एक बार y का मान 0 लूँगा तो x का मान कितना हो जाएगा 1। एक बार x का मान 0, y का मान 1, ठीक है। समीकरण 1 में अगर मैं x का मान 0 लेता हूँ तो y का मान भी 0 हो जाएगा, y का मान 0 लेता हूँ तो x का मान भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब 0,0 इसका मिल जाएगा एक पॉइंट। तो पहले ऐसा करते हैं, हम लोग ना इसका ग्राफ बना लेते हैं समीकरण 1 का, बहुत इजी तरीके से, बहुत आसान है। देखिएगा कैसे हम लोगों को बनाना है। ये सबसे पहले मैंने एक्सिस ड्रॉ कर दी है। ये एक्सिस आपकी ड्रॉ हो गई है। एक आपका बन जाएगा मूल बिंदु, ओके। अब देखिए x का मान 1 है, y का मान भी 1 है, तो आपको जो चाहो वो गैप रखना, वो गैप रख सकते हो आप। तो मैं रख लेता हूँ, एक गैप यहाँ रख लेता हूँ मैं 1, एक गैप में कम से कम डिस्टेंस पे रख लेता हूँ 2। आप लोग ग्राफ पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्राफ पेपर पर भी आप इसे बनाकर देखना चाहें तो बना सकते हैं। इसको मैं 1 ले लेता हूँ, इसको 2 ले लेता हूँ, ये 1 और ये मेरा 2 हो जाएगा। तो मेरी जो पहली समीकरण है उसको मुझे ड्रॉ करना है। तो ड्रॉ करने में x का मान 1, y का मान 0, तो हमें पहला पॉइंट मिलेगा यहाँ पर। इस पॉइंट का नाम लिख देते हैं। ये पॉइंट मेरा जो आएगा ये a पॉइंट कहलाएगा, ओके। दूसरा पॉइंट है x का मान 0, y का मान 1, यानी कि दूसरा पॉइंट मुझे मिलेगा यहाँ। इसका नाम रख देते हैं हम लोग b। इन दोनों को मिलाती हुई एक लाइन हमें क्या करनी है, ड्रॉ करनी है, ठीक है। आगे पीछे लाइन हो सकती है, देखिए थोड़ी बहुत कोशिश करूँगा मिल जाए। स्केल मेरे पास है नहीं अभी, मैंने लाइन को ड्रॉ कर दिया है। ये मेरी लाइन ड्रॉ हो गई है, ओके। एक लाइन मैंने ड्रॉ कर ली। अब दूसरी लाइन की हम लोग करते हैं बात। एक्चुअली में दूसरी लाइन मेरी ये दे रखी है। अब ये जो लाइन है ना, इस लाइन में x का मान 0 रखने पर y का मान 0 हो जाएगा। तो ये बात तो क्लियर हो चुकी है कि वो जो लाइन है इस वाले पॉइंट से गुजरेगी। लेकिन जब इस पॉइंट से गुजरेगी ना, तो इस तरीके से गुजरती चली जाएगी पॉइंट से। वो इस पॉइंट से ऐसी गुजरती चली जाएगी लाइन। ये जब ऐसे गुजरेगी ना, तो होगा क्या कि सामने वाली लाइन को कट जरूर करेगी, इस लाइन को कट जरूर करेगी कहीं ना कहीं। तो ऐसे करते हैं, इन दोनों कटान बिंदु हम लोग पहले निकाल लेते हैं। तो समीकरण 1 व 2 से कटान बिंदु निकालने हैं हम लोग। जो y का मान x है ना, वो यहाँ पुट कर देते हैं। तो हो जाएगा x + x बराबर 1, 2x बराबर 1, x का मान हो जाएगा 1/2। अब x का मान 1/2 है, यहाँ रखेंगे तो y का मान भी 1/2 हो जाएगा। तो लिख सकते हैं, इसलिए y का मान भी 1/2 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर जो प्रतिच्छेद बिंदु निकल कर आया उसका नाम p रख देते हैं। चलिए 1/2, यानी कि वो पॉइंट मिलेगा यहाँ पर। अब आप ग्राफ में देखेंगे तो आधा यहाँ होगा 1/2, आधा 1/2 यहाँ होगा, दोनों कट पॉइंट मिलेगा इस पॉइंट पर। तो एक लाइन हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं। यहाँ से हमारी लाइन ड्रॉ हो जाएगी इस तरीके से, ये लाइन ड्रॉ हो जाएगी। क्लियर है? दोनों हमने लाइन ड्रॉ कर ली है अपनी, ठीक है। अब क्या होना है कि कौन सा वाला क्षेत्र इसमें कॉमन है दोनों लाइन में, वो हमें देखना पड़ेगा। तो पहले अपनी आसमीका को यहाँ पर नोट करना पड़ेगा। पहली आसमीका ये रही। इस आसमीका को आप ध्यान से देख लीजिए। ये है x + y ≤ 1। अब क्या करेंगे आप, x का मान 0, y का मान 0 रख दीजिए। जैसे मैंने x का मान 0 रखा, y का मान 0 रखा, <= 1 है।
कुल मिलाकर 0 लेस देन इक्वल टू 1। क्या ये बात सही है? 1 का मान 0 से बड़ा होता है? बिल्कुल सही है ये मान। इसका मतलब ये जो समीकरण है 0,0 की तरफ जाएगी, यानी कि x का मान 0, y का मान 0 आ गया है, इसलिए ये समीकरण 0,0 की तरफ जाएगी। तो पहली वाली जो इक्वेशन है उसके लिए ग्राफ आ जाएगा आंसर में नीचे वाला। ये हम थोड़ा सा ऐसा अपने फीलिंग के लिए रख लेते हैं, पॉइंट लगा करके हमें नीचे वाला ग्राफ मिला है। ओके, अब हम बात करते हैं दूसरी वाली इक्वेशन की, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, इसको समझना बड़ा ज़रूरी होता है। ये वाले के बारे में हम लोग बात करते हैं समीकरण में। ये दे रखा -x + y लेस देन इक्वल टू 0। जो रिजल्ट नेगेटिव है ना सेकंड साइड भेज दो, y लेस देन इक्वल टू x। अब आपको ये देखना है कि x बड़ा है या y बड़ा है। क्लियर हो रहा है कि मेरा जो x है ना भाई, वो मेरा x बड़ा है ना। तो x बड़ा है तो ग्राफ में हमें वो पोर्शन देखना है, इस वाली लाइन का वो वाला भाग देखना होता है जो भाग में x बड़ा हो। तो इस वाली साइड में क्या होगा, x बड़ा हो जाएगा। जितनी दूर जाएंगे उतना बड़ा हमें x मिलता चला जाएगा। इसका मतलब हमें इस वाले भाग में नीचे वाला भाग प्राप्त हुआ है। तो दोनों आसमीकाओं के अंदर जो भाग कॉमन आ रहा है ना, वो भाग ये है। तो ये भाग दोनों आसमीकाओं में कॉमन आ रहा है। इसका मतलब इसका आंसर बन जाएगा ये। बात समझ में आ गई है? तो हम इसे शेडिड कर देते हैं। तो शेडिड कर दिया जाएगा, ये वाला भाग हमारा क्या बन जाएगा, सॉल्यूशंस बन जाएगा। अब इस सॉल्यूशंस के अंदर जो जो पॉइंट्स आपके आ रहे हैं कोने पर, बस समझ में आ रही, जो जो पॉइंट कोने पर आ रहे हैं वो सारे आपको नोट करने पड़ेंगे। भाई एक पॉइंट तो 0,0 आ गया, एक पॉइंट आएगा ए आ गया। इस पॉइंट का प्रतिच्छेद बिंदु का नाम हमने रखा था अभी पी, और पी की वैल्यू हमने निकाल ली है 1/2, 1/2। ये भी हमारे निकल कर आ चुकी है। ठीक है, तो अब बस कुछ नहीं करना है, हमारा सवाल लगभग हो चुका। हम लोगों को एक डायग्राम्स और बनाना पड़ेगा, यानी कि एक टेबल तैयार करनी पड़ेगी। चाहो तो इन पॉइंट का नाम शीर्ष बिंदु रख दो या कोणीय पॉइंट्स रख दो, जो आपको अच्छा लगे। शीर्ष बिंदु मैं लिख देता हूँ, चलिए शीर्ष बिंदु। या कुछ बात अगर आप लिखना चाहते हो कि ये वाला भाग हमारा सुसंगत सॉल्यूशन है, ये भी आप लिख सकते हो ना। शीर्ष बिंदु लिखिए, z बराबर जो फंक्शन दे रखा था उसको नोट कर दीजिए। z बराबर दे रखा था ना आपको, ये दे रखा है ना, z बराबर x + 2y। उसके बाद कौन कौन से पॉइंट्स आपके आए हैं, एक तो 0 आया था, 0,0 यानी कि मूल बिंदु था। एक a पॉइंट आया था आपका, a पॉइंट आया था ना, क्या है 1,0। एक पॉइंट p आया था जो 1/2 पर था। ठीक है, इन मानों पर आपको वैल्यू फाइंड करनी है z की, बस इतना सा काम है। x का मान 0, y का मान 0, यहाँ x का मान 0, y का मान 0 लगाएंगे तो आंसर बनेगा आपका 0। जब x का मान रखूँगा 1, y का मान रखूँगा 0, तो कुल मिलाकर 0 प्लस हो जाएगा और आंसर आएगा आपका 1। इसके बाद x का मान रखा जाएगा 1/2, y का मान रखा जाएगा 2.1/2, रिजल्ट आ जाएगा 1/2 + 2/2। एलसीएम दोनों का सेम है, ऊपर का नंबर ऐड हो जाएंगे 3/2। तो इस तरीके से आपने क्या काम करा, तीनों पॉइंट पर z का मान फाइंड करा। अब आपको देखना है कि मैक्सिमम कौन से वाले पर आया, तो मैक्सिमम तो आपका ये आया है और वो मैक्सिमम ही पूछ रहा है। अगर मिनिमम पूछता तो आपका बन जाता 0, लेकिन पूछ रहा है वो मैक्सिमम। तो किस पॉइंट पर आया है वो आप बता दीजिए। तो लिख देंगे अतः किस बिंदु पर आया है मैक्सिमम, p पॉइंट पर। अतः बिंदु 1/2, 1/2। अच्छा, p लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि p तो हम लोगों ने मान लिया था ना पॉइंट, लेकिन हमें इसकी वैल्यू लिखनी पड़ती है। तो बिंदु p नहीं लिखना है, बस आपको बिंदु लिखकर 1/2, 1/2 पर z का अधिकतम मान मांगा गया ना, अधिकतम मान कितना प्राप्त हुआ है, 3/2 प्राप्त हुआ। बस इतना सा क्वेश्चन था ये। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ और एक नए सेट के साथ। ये सेट का सबसे लास्ट क्वेश्चन था।